नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। 500 साल तक भगवान श्री राम के मंदिर का इंतजार हम लोग करते रहे और अब भगवान श्री राम अपने जो जन्मस्थली है उस पर विराजमान हुए हैं और एक बहुत बड़ा वहाँ पर कार्यक्रम हुआ और कुरुक्षेत्र से ब्रह्मानंद आश्रम से देवी डॉक्टर मैथिली आनंद उस कार्यक्रम में शिरकत करके लौटी हैं। देवी जी, दा मुद्दा पर पहले आपका स्वागत है। ओम तत्सत। जय श्री राम। धन्यवाद आपका। देवी जी, 500 साल लगे भगवान श्री राम रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ है वहाँ पर विराजमान हुए हैं, तो पूरा देश खुश था और अयोध्या नगरी तो पूरी भक्ति में डूबी हुई थी। आप वहाँ पर गए तो कैसा अनुभव रहा आपका? विनोद जी, अनुभव की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसे कहने में बड़ी असमर्थ हूं। मैं सभी को प्रणाम करती हूं जो भी दामुद्दा देख रहे हैं। वहाँ भी मुझे ऐसा लगता रहा कि जैसे ये यहाँ जो महसूस हो रहा है उसको मैं किस प्रकार से सब दुनिया को बताऊं, जबकि दुनिया में ये पूरी सूचनाएं जा रही थी। ऐसा नहीं लगता कि अयोध्या वही है। ऐसा लग रहा है कि अयोध्या जहाँ हम सब हैं वहीं सब जगह राम नज़र आ रहे हैं, सब जगह अयोध्या नज़र आ रही है। जैसे हमारा पूरा देश ही अयोध्या बन गया है और राम की नगरी बन गया है। हमारा जब निमंत्रण मिला तब से लेके और जैसे जैसे हमने 14 जनवरी को यात्रा शुरू कर दी थी, हम जैसे जैसे अयोध्या की तरफ बढ़ते चले गए वैसे वैसे हमारे भीतर एक परिवर्तन होता चला गया। और उस परिवर्तन में हम जैसे जैसे रास्तों में मिलते थे, हमारी गाड़ी पे अयोध्या यात्रा लिखी हुई थी और चित्र बने हुए थे और जय श्री राम के भजन चल रहे थे हमारी गाड़ी में, तो जगह जगह हर जगह हमें प्रणाम करने वाले मिलते थे। ऐसा लगता था, उनको लग रहा था जैसे राम ही इसी में जा रहे हैं। तो राममय हो गया सारा देश और उस राममय देश की जो रूप है उसको देखकर इतने गदगद हम लोग हुए, जैसी कल्पना करते थे कि एक संस्कारित हमें समाज चाहिए, वो समाज आज हमें देखने को मिल रहा है। देवी जी, देश 1947 में आज़ाद हो गया था। हालांकि राम मंदिर की भूमि का विवाद काफ़ी लंबा है और 132 साल अदालतों में चक्कर काटने पड़े राम मंदिर को लेकर। तो क्या आपको लगा नहीं रहा होगा कि काफ़ी देर बाद ये फैसला आया है? बहुत देर बाद आया और ये बहुत हमारे लिए बहुत शर्मनाक विषय रहा कि हम हमारे ही देश में और हमारे ही मंदिर टूटते रहे और उन मंदिरों पर कब्जा होता रहा और हम अपने अधिकार को लेने में इतने अक्षम रहे। और इतना ही नहीं विनोद जी कि हमें लेट नहीं मिला, 4 लाख बलिदान दिए हमने। और अगर हम साध्वी जी को सुनते हैं, अमृतमरा जी को, हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, हमारी आंखें बरसती हैं जब वो बताती हैं कि किस प्रकार से कार सेवकों के साथ दुर्व्यवहार हुए, किस प्रकार साधु संतों को मारा गया, किस प्रकार साध्वी जी के साथ स्वयं दुर्व्यवहार हुआ। जब उनकी पीड़ा को हम सुनते हैं ना, मैं तो कितनी बार रो ली और उनको देखते ही रोना आता है। और वहाँ पे वो इतनी प्रसन्न थी क्योंकि उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा, तो उनकी आंखों से आंसू भी बरस रहे थे और 3 बार मौके मिले उनके साथ नृत्य करने का, हमने भी पूरा उत्सव मनाया। तो आज जिन्होंने बलिदान दिए, कुर्बानी दी, उनको न्याय मिला। वो देखने के लिए जिंदा नहीं रहे, लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि उनकी कुर्बानी देने का फल हमने देखा है और हमने उसका आनंद लिया है। क्या देवी जी, आपने सोचा भी होगा कि आपके जीते जी ऐसा अवसर आएगा कि भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा? नहीं विनोद जी, जब भी वो लोग हम देखते थे, हमारे कई बार हम मीटिंगों में भी शामिल हुए और हम कुंभ के अवसर पर वो राम मंदिर का नक्शा देख के आते, तो मैं स्वयं ये कहती थी, ले बोल, ये कैसे हो सकता है?
क्योंकि मुझे पता था तुष्टीकरण की नीति और जो ये दूसरा समाज है और दूसरी राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं सबको एक ही डर लगता है कि वो लोग नाराज हो जाएंगे। इस भय के कारण राजनैतिक व्यक्ति जो है ये हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था कि राम मंदिर का पक्ष ले सके, पक्ष भी नहीं ले सक रहे थे। ये तो कोई करिश्मा हुआ है, ये कोई चमत्कार है, खुद राम जी का एक समझो आशीर्वाद है कि जो इस प्रकार का दिन हमें देखने को मिला। ये मैं खुद 100 के 100% ये कहती थी कि ये तो संभव ही नहीं है, ये असंभव संभव हुआ और ये हमने हमारी आंखों से देखा। और जमाने को यूं समझो युग बदला है, राम मंदिर नहीं हुआ, युग बदला। हमारे घटों में राम का जागरण हो गया। सनातनी गौरव महसूस कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं। आज गरीब से लेके अमीर तक, अनपढ़ से लेके पढ़े लिखे तक, और बिल्कुल साधारण व्यक्ति से लेके असाधारण व्यक्ति तक, हर व्यक्ति इतने आनंद को महसूस कर रहे हैं। अनेकता में एकता ऐसे हो गई है, राम ने सबको मिला दिया है, एक कर दिया है, कमाल कर दिया है। सवाल कई बार कुछ राजनीतिक पार्टियां भी उठाती रही है कि जो भगवान श्री राम का यह मंदिर है अभी तक पूर्ण नहीं बना है, लिहाजा अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो इस बात से ही खुश हैं, इस दिन की प्रतीक्षा थी। अधूरा तो ये तो बिल्डिंग है, अब जैसे हमारा आश्रम है ये बनता ही रहेगा, चलता रहेगा, इस पे काम, ऊपर तक गुम्बद बनते रहेंगे। लेकिन गुरुजी की पूजा तो हम करेंगे ना, आज भी करेंगे। तो सबसे ज़रूरी था, मुझे जो लग रहा है कि इस दिन की ज़रूरत थी। अब आगे जो होगा चाहे वो कितना ही बड़ा बनता रहे, गुंबद बनना, ये तो सब तर्क कुतर्क है, मैं ऐसा मानती हूँ। हमें तो इतनी खुशी हो रही है कि ये छोटी छोटी बातें मायने हमें रखती नहीं है। कुछ राजनीतिक दल कहते हैं कि लोकसभा का चुनाव नजदीक है, लिहाजा इस चुनाव में फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल्दबाजी की है। तो आप अयोध्या में गए, इस पूरा कार्यक्रम देखा, तो क्या वहां ऐसा आपने महसूस किया कि वहां पूरे वातावरण में कोई राजनीति हो रही है? कोई राजनीति हमें वहाँ नज़र नहीं आई। और रही बात की जल्दी की है, किसको लगता है जल्दी? 500 वर्ष में ये दिन आया, ये जल्दी नहीं है, ये तो देर हो गई है। और इसको हम ऐसी दृष्टि से भी देख सकते हैं कि मोदी जी ने शायद ये भी दृष्टिकोण रहा होगा कि अगले चुनाव में हो सकता है हम ना आए और हम अपने ही कार्यकाल में इसको कर जाएं, ये भी तो दृष्टिकोण हो सकता है। क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को सबसे ऊपर रखा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, यही मुद्दा उनका चुनाव का फ्रंट पे होता था। तो उनका संकल्प था, उनको ये पूरा करना जरूरी था। इसमें वो इस दृष्टि से देख रहे हैं कि उन्होंने चुनाव का लाभ लेने के लिए करा है, और मैं इस दृष्टि से देख रही हूँ कि उन्होंने अपने संकल्प को पूरा करके इसलिए दे दिया कि कुछ नहीं पता होता आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, सरकार उनके हाथ में रहेगी या नहीं रहेगी, ये अभी क्या कहा जा सकता है? कुछ भी नहीं कहा जा सकता। देवी जी, क्या आप मानते हैं कि पिछली कुछ सरकारें रही, अगर वो थोड़ी एक्टिव होती राम मंदिर को लेकर, यह मंदिर पहले भी बन सकता था? बिल्कुल बन सकता था। जिस तरह से इस सरकार ने हिम्मत दिखाई है, और हिम्मत भी दिखाई है, और न्याय व्यवस्था को भी इन्होंने अपना बल दिया है, क्योंकि सरकार के बल से ही अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट फैसला तो दे दे, लेकिन बाकी को तो संभालना सरकार नहीं पड़ता है। तो ये सब सरकार की बहुत सफल नीति रही है, और ये नीति और सरकारों में नहीं थी। आज दूसरी सरकार वाले, दूसरी राजनीतिक पार्टियां जो इस पार्टी के ऊपर विलेम कर रही है, उनके पास भी अवसर थे, उनके पास भी मौका था, वो कर सकते थे। लेकिन उन्होंने जो किया वो उल्टा तो किया। उन्होंने कार सेवकों को मारा, उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां तो चलाई, पर मंदिर बनाने का उन्होंने कभी ख्याल भी नहीं किया कि ये होना चाहिए। तो इसमें क्या कर सकते हैं? देवी जी, कुछ सवर ऐसे हैं, कुछ लोग कहते रहते हैं कि राम मंदिर के बनाने में इतना पैसा खर्च कर दिया तो बेहतर रहता कि स्कूल बनते, कॉलेज बनते। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? स्कूल कॉलेज तो विनोद जी अब भी कम नहीं है,
बहुत बने हुए हैं। या तो कॉलेज तो होते ना और मंदिर हो जाता, फिर तो सवाल उठता था। कॉलेजों की कमी नहीं, स्कूलों की कमी नहीं, पर एक बात देखिए, कॉलेज शिक्षा एजुकेशन तो दे रही है पर संस्कार नहीं दे रही। संस्कार हमारा मंदिर ने, देखो इस राम मंदिर के टाइम में ही आप देख लो कितना बड़ा परिवर्तन आया है। जो युवा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति में पूरी तरह से डूब चुका था, आज वही युवा वर्ग हाय हेलो छोड़ के जय श्री राम के नारे लगा रहा है, जय श्री राम की रिंगटोन लगा रहा है और जय श्री राम के नाम पे उत्सव मना रहा है, नृत्य कर रहे हैं। नहीं तो वो ये लोग क्लबों में नाच कर रहे थे, ये लोग कहाँ पे बारों में जा रहे थे, बार में डांस करते थे। आज हर व्यक्ति, आप देखिए ऐसी ऐसी लड़कियां जो अपने शरीरों के नंगे के प्रदर्शन कर रही थी। एक लड़की है जो उर्फी जावेद, जो इतनी नग्न अवस्था में देखने को मिलती है, सब दुखी हैं उससे। उसने हवन किया 22 जनवरी को। तो ये कम बात है क्या कि हर तरह की मानसिकता को चेंज करके जय श्री राम पे लाके खड़ा कर दिया। हवन कर रहे हैं लोग, सत्संग कर रहे हैं, भंडारे कर रहे हैं। देवी जी, भगवान श्री राम का मंदिर तो बन गया है, तो देखिए जैसे ज्ञान व्यापी की बात करें, वहाँ पर मस्जिद बनी है, मामला वहाँ भी अदालत में चला हुआ है। कुछ अन्य मंदिर भी हैं जहाँ पर मस्जिद चल रही है, तो उन वहाँ पर भी जिनका मंदिर है उन्हीं आराध्या शक्ति का द्वारा फिर मंदिर बने, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए होना तो चाहिए ये, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, अच्छे से मुस्लिम भाई भी बहुत सारे, कुछ लोग हैं देखो वृत्ति हर तरह, हमारे हिंदुओं में भी एक जैसे नहीं है सब, तो मुसलमानों में भी एक जैसे नहीं है। लेकिन कुछ मुस्लिम भाई तो इस बात को कहते हैं, उन्होंने राम मंदिर के विषय में भी कहा और आज ज्ञानवापी हर विषय में ये कह रहे हैं। मैं तो पाकिस्तान का भी एक चैनल देखती हूँ, वो लोग भी कहते भी हिंदुओं के 3 स्थान ऐसे हैं, काशी, मथुरा और अयोध्या, 3 स्थान हैं वो उनके पूजनीय हैं। तो वो मुस्लिम भाई कह रहा था भी क्या हम लोगों को नहीं चाहिए, मुस्लिम समाज को, कि अपने आप ही सौंप दें कि भी आप अपने भगवान की पूजा करें। ये अगर सौंप देते हैं तो ये कितनी बड़ी आपसी जो है एक सहमति से कितना बड़ा काम होगा। तो इसमें उनको खुद ही सौंप देना चाहिए, इसकी कोई प्रतीक्षा भी नहीं होनी चाहिए कि न्याय सुप्रीम कोर्ट करेगा या हाई कोर्ट करेगा। अगर ऐसा वो कर देते हैं तो हम भी उनकी मस्जिद के सामने सिर झुका के निकलना शुरू कर देंगे। ये थी हमारे साथ कुरुक्षेत्र ब्रह्मानंद आश्रम से देवी डॉक्टर मैत्री आनंद। डॉक्टर देवी मैत्री आनंद का कहना है कि जिस दिन भगवान श्री राम लला की जो मूर्ति वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस दिन न केवल अयोध्या में बल्कि पूरा देश भक्ति के सागर में डूबा हुआ था। हर जगह भगवान श्री राम के नारे गुंजायमान थे।